Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 4 विकेटों से हरा दिया। जी हां, इस मैच में राजस्थान रॉयल ने कामयाबी हासिल की क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बनाए और जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने मतलूबा हदफ 19 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया, यानी 4 विकेटें और साथ साथ 1 ओवर का खेल भी बाकी था। इस मैच की डिटेल यह है कि राजस्थान रॉयल के कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को पहले बैटिंग की दावत दी। और थोड़ा सा आपको ये बता दें कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में आई थी इस टूर्नामेंट के एलिमिनेटर में। इस एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 6 मैच लगातार जीत कर आई थी, जबकि दूसरी जानिब राजस्थान रॉयल का देखा जाए तो 5 मैचेस में कोई नतीजा नहीं था, 4 में शिकस्त हुई थी। और दूसरी जानिब राजस्थान रॉयल जो है वो पिछले 5 मैच में कोई अच्छी कामयाबी नहीं, 4 में शिकस्त हुई, 5वां मैच बारिश की वजह से मुमकिन ना हो सका। लेकिन जनाब ये मैच बड़ा ज़बरदस्त और लो स्कोरिंग मैं कहूँगा कि टॉस जीता संजू सैमसन ने, राजस्थान रॉयल के कैप्टन ने, और पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को बैटिंग की दावत दी तो उनकी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8.6 की औसत से 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बनाए। और इनिंग का आगाज़ देखा जाए तो पहली विकेट 37 के स्कोर पे फाफ डु प्लेसी जो इनके कैप्टन हैं 5वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं, 17 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। और इनका कैच पकड़ा रॉबिन पावेल ने, बॉलर थे ट्रेंट बोल्ट। दूसरी विकेट 56 के स्कोर पे विराट कोहली आउट होते हैं और थोड़ा सा विराट कोहली ने अपनी शॉट्स में इजाफा किया, स्लॉग स्वीप लेकर आए तो उन पे जो एक इतराज़ था कि वो स्लो खेल रहे हैं तो उन्होंने खेल के दिखाया थोड़ा तेज। 24 गेंदों पे 33 रन जरूर बनाए, 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 137 के स्ट्राइक रेट। कैच पकड़ा इनका सब्स्टिट्यूट फरेरा ने, बॉलर थे युजवेंद्र चाहल, तो ये 33 रन बना के आउट हुए। दूसरी विकेट 56 के स्कोर पे 8वें ओवर की दूसरी बॉल पे और तीसरी विकेट 97 के स्कोर पे 13वें ओवर की तीसरी बॉल पे 97 के स्कोर पे तीसरी विकेट गिरी, कैमरून ग्रीन आउट हुए, कॉट बाय पॉवेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ रविचंद्र अश्विन फॉर 27 और 21 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। ओपनिंग स्पेल अगर आप ट्रेंट बोल्ट का देखें 3 ओवर में ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की, 6 रन कंसीड किए और 2 लेग बाइस के रन दिए। तो पहले 3 ओवर में सिर्फ इन्होंने 8 रन दिए, ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। तो चौथी विकेट जो है वो 97 के स्कोर पे ग्लेन मैक्सवेल बड़ा लीन मैं कहूँगा उनका ये इंडियन प्रीमियर लीग रहा, 0 पे ही आउट हो गए, कॉट बाय जोरेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ अश्विन, कोई रन नहीं बनाया। और 13वें ओवर की ये बात थी। फिर 5वीं विकेट 122 के स्कोर पे रजत पटिदर 15वें ओवर में आउट होते हैं, इन्होंने 34 रन बनाए 22 गेंदों पे, 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 154 के स्ट्राइक रेट के साथ, कॉट बाय रेयान पराग ऑफ द बॉलिंग ऑफ अवैश खान। और फिर छठी विकेट 154 के स्कोर पे 19वें ओवर की दूसरी बॉल पे दिनेश कार्तिक सिर्फ 11 रन बना के आउट हुए, कॉट बाय यशवी जायसवाल ऑफ द बॉलिंग ऑफ अवैश खान। और 7वीं विकेट जो है वो 159 के स्कोर पे 154 पे छठी और 159 पे 7वीं विकेट, यानी सिर्फ 5 रन के इजाफे के बाद 7वीं विकेट गिर गई और महिपाल लोमरोड जो है 19वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं और इन्होंने भी 32 रन बनाए, 17 गेंदों पे 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 188 के स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर इनकी 8वीं विकेट जो है वो 172 के स्कोर पे कांत शर्मा आउट होते हैं, इनिंग की आखिरी बॉल पे सिर्फ 5 रन बनाए। तो इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाएं तो 8 छक्के इनकी जानिब से लगे और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो आपको 13 चौके इनके बैट्समैन लगा सके। और फिर अगर इनकी इनिंग की पेस देखी जाए 172 रन किस तरह इन्होंने तरतीब दी है, पहले 6 ओवर में 50 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे, पहले 50 रन 6 ओवर में एग्जैक्टली मुकम्मल किए और अपने पहले 100 रन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 13.1 ओवर में मुकम्मल किए और अपने 150 रन 17.2 ओवर में मुकम्मल किए। तो ये कोई बड़ी बीच में पार्टनरशिप्स नहीं बना सके। इनकी इनिंग में अगर पार्टनरशिप्स देखी जाए तो आपको नजर आएगा पहली विकेट पे 37 रन की, दूसरी विकेट पे 19 रन की, तीसरी विकेट पे 31 गेंदों पे 41 जिसमें पटिदर ने 16 गेंदों पे 16 और कैमरून ग्रीन ने 15 गेंदों पे 24 रन बनाए। फिर उसके बाद से 5वीं विकेट पे 25 रन और छठी विकेट पे 32 रन। ये बस पार्टनरशिप है, तो कोई ऐसी सब्सटेंशियल पार्टनरशिप नहीं है, इवन हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप भी नहीं नजर आएगी आपको। और यही वजह है कि इनकी टीम सिर्फ और सिर्फ 172 रन बना सकी 8 विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग देख ली जाए अगर राजस्थान रॉयल्स की, ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। T20 और उसका क्वालिफायर मैच और उसमें 4 ओवर में 16, 4 की इकॉनमी, 14 डॉट बॉल्स, 24 में से 14 डॉट बॉल्स, बाकी 10 गेंदों पे 16 रन बने जिसमें 1 चौका। तो आप उसमें से भी 12 रन बना लें, बाकी 9 गेंदों पे 12 रन, तो बहुत अच्छी बॉलिंग। जैसा मैंने कहा ना पहले 3 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, तो ज़बरदस्त
बॉलिंग की ट्रेंट बोल्ट ने। उनके अलावा संदीप शर्मा 4 ओवर में 48 रन देकर 1 विकेट। ये महंगे कहाँ, एक बॉलर 4 ओवर में 16 रन दे रहा है 4 के औसत से, और दूसरा बॉलर 12 के औसत से 4 ओवर में 48 रन दे रहा है। तो आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा। इनके 4 ओवर में 5 चौके और 2 छक्के भी लगे। फिर अवैश खान है, 4 ओवर में 44 रन दिए लेकिन 3 विकेटें हासिल की। जस्टिफाई हो जाता है जब आप नंबर ऑफ विकेट्स, आपका विकेट्स के कॉलम में ज़्यादा विकेटें होती हैं, तो ये 10 की औसत से 11 की औसत से T20 में जस्टिफाई हो जाता है। और 5 चौके 2 छक्के इनकी बॉल पे भी लगे, 11 की इनकी इकॉनमी थी। फिर रविचंद्र अश्विन अपने तजर्बे का भरपूर फायदा उठाया। ट्रेंट बोल्ट और रविचंद्र अश्विन, ये 2 ऐसे बॉलर थे जिनकी बॉलिंग पे आपको नजर आया होगा कि बैट्समैन बिल्कुल भी बेबस हुए हैं, और दोनों मिला के कुल मैं कहूँगा कि 35 रन दिए 8 ओवर में और 4 विकेटें हासिल की। रविचंद्र अश्विन ने 4 ओवर में 19 रन दिए और 2 विकेटें, 4.75 इनकी इकॉनमी है, और 9 डॉट बॉल्स भी किए, एक भी चौका इनकी बॉल पे नहीं लगा। और युजवेंद्र चहल 4 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 2 चौके और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। जवाब में राजस्थान रॉयल्स, जिसको 173 रन का हदफ मिला, और उसका आगाज आप देख सकते हैं कि 46 के स्कोर पे पहली विकेट गिरती है। टॉम कोलर कैडमोर 6 ओवर की तीसरी बॉल पे आउट होते हैं। लकी हैं, कैच इनका छोड़ चुके हैं मैक्सवेल, और यशवी जायसवाल का भी कैच छोड़ा कैमरून ग्रीन ने स्लिप में डाइव लगाते हुए। लेकिन पहली विकेट 46 के स्कोर पे 6 ओवर की तीसरी बॉल पे टॉम कोलर कैडमोर आउट होते हैं 20 रन बना के। स्लोअर पर इनको बोल्ड कर देते हैं लॉकी फर्गुसन, और फिर दूसरी विकेट 81 के स्कोर पे यशवी जायसवाल 10वें ओवर की दूसरी बॉल पे 45 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट होते हैं। 30 गेंदों का सामना किया, 8 चौके इनकी इनिंग में शामिल, 150 का स्ट्राइक रेट। ही वाज कॉट बाय दिनेश कार्तिक ऑफ द बॉलिंग ऑफ कैमरून ग्रीन। तीसरी विकेट 86 के स्कोर पे। मजीद 5 रन के इजाफे के बाद कैप्टन संजू सैमसन आउट हो जाते हैं। 17 रन बनाए, स्टंप कर देते हैं इनको कार्तिक, और बॉलर हैं शर्मा। 13 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाए संजू सैमसन ने। 10वें ओवर में आउट होते हैं, और फिर चौथी विकेट जो है वो 112 के स्कोर पे 14वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होते हैं ध्रुव जुरैल, और इन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए। रन आउट हो गए, कोहली ने जबरदस्त थ्रो की और कैमरून ग्रीन मिलके इनको रन आउट किया। 5 विकेट 157 के स्कोर पे। ये थोड़ी सी पार्टनरशिप आपको नजर आई होगी। 5 विकेट की पार्टनरशिप में 45 रन बने 25 गेंदों पे। शिमरॉन हिटमेर जिन्होंने 12 गेंदों पे 25, और रेयान पराग जिन्होंने 13 गेंदों पे 17 रन बनाए और अपनी टीम को मैच में वापस लेकर आए इस 45 रन की पार्टनरशिप से। और 5 विकेट 157 के स्कोर पे रेयान पराग 18वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं। 36 रन बनाए बोल्ड बाय मोहम्मद सिराज, 26 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 138 का इनका स्ट्राइक रेट, और छठी विकेट 160 के स्कोर पे शिमरॉन हिटमेर आउट होते हैं। 26 रन बनाने के बाद 14 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल, लेकिन 186 का स्ट्राइक रेट। और ही वाज कॉट बाय डुप्लेसी ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोहम्मद सिराज। एंड में रोहमन पावल 8 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 16 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे, और इनकी टीम ने मुकर्रर हदफ 19 ओवर में 9.15 की औसत से 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच जीत लिया। और अब इनका मुकाबला क्वालिफायर 2 में होगा सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ सिक्सेस अगर देखे जाएं तो कुल 5 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए, और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो 20 चौके इनके बैट्समैन लगा सके। तो ये डिफरेंस है दोनों टीमों का। और फिर अगर इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए तो जैसे हमने कहा कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहले 6 ओवर में 50 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। राजस्थान रॉयल ने पहले 6 ओवर में 47 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने पहले 50 रन 6 ओवर में मुकम्मल किए, तो राजस्थान रॉयल ने भी अपने पहले 50 रन 6.1 ओवर में। नेक टू नेक चल रहे हैं दोनों टीमें। और फिर 100 रन का हदफ देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने 100 रन 13.1 ओवर में, इनके मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने अपने 100 रन 11.5 ओवर में मुकम्मल किए। और फिर 150 रन का हदफ देखा जाए तो 150 रन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 17.2 ओवर में, और इनके मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने 16.4 गेंदें पहले इन्होंने 150 रन का हदफ मुकम्मल किया, और फिर इनिंग का इख्तिताम कर दिया, मैच का इख्तिताम कर दिया 19 ओवर में मुकर्रर हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा करने के बाद। बॉलिंग देख ली जाए अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, तो स्वप्निल सिंह 2 ओवर में 19 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 33 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। यश दयाल 3 ओवर में 37 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। लॉकी फर्गुसन 4 ओवर में 37 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। कान शर्मा 2 ओवर में 19 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। और कैमरून ग्रीन इकोनॉमिकल है, 4 ओवर में 28 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, लेकिन मैच ना जीत सके। इस मैच में जनाब बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है रविचंद्र अश्विन ने, जिन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 2 विकेट हासिल की, और इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। अब दूसरा क्वालिफायर जो है वो जुमे के दिन सनराइजर्स हैदराबाद
और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा, और उसकी फाइनल टीम जो होगी, जो वो मैच जीतेगी, उसका मुकाबला फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। एनीवेज, विशिंग बोथ द टीम बेस्ट ऑफ लक। वी कम टू द एंड ऑफ अवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.